शुक्ला सर को, क्योंकि कुछ स्पेशल क्वेश्चन सभी फाउंडर्स के लिए उनके पास हैं जो ढिल्लों सर से पूछना चाहते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूं हमारे जबरदस्त शानदार मोटिवेटर लीडर मिस्टर केडी शुक्ला सर। सर वेलकम है आपका। सर आइए, स्वागत है आपका और आप अपने क्वेश्चन पूछिए सर। वेलकम। थैंक यू हरीश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे शुरुआत में ही मौका दिया बात करने के लिए, और बहुत ही आज सौभाग्यशाली हूं कि मैं आज जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से कई टेलीफोनिक कॉल्स मेरे को हुए हैं, कई लोगों ने बहुत सारी बातें मेरे से पूछी हैं, तो आज जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं मुझे लगता है कि उनको मैं समराइज कर सकता हूं उन क्वेश्चन से। ऐसा लगता है मुझे। देखिए, दो तीन चीजें हो रही हैं ढिलन सर, जो आपको मैं बताना चाहता हूं, और ये फीडबैक है ऑल ओवर इंडिया से जिनसे मेरी बातें होती हैं। ठीक है, वो कितने लोग हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, बट फोन बहुत आ रहे हैं। पहला तो सबसे बड़ा ये है कि जितने भी फाउंडर्स हैं जो ऑल ऑफ सडन, जैसे कुछ लोग जनवरी में ओएस सिस्टम में आए और फरवरी तक वो दिखते रहे, और फरवरी के दिन एक वन फाइन डे मॉर्निंग में उठते हैं और वो टर्मिनेट हो गए, ऐसा कहते हैं। 2 साल पुराने लोग हैं, टर्मिनेट हो गए, और ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। दुर्भाग्य है कि संख्या बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, ना तो उन्होंने कैंसिलेशन का बटन दबाया है, ना ही उन्होंने ओटीपी को फिलअप किया है, फिर भी वो टर्मिनेट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो सपोर्ट में लिखते हैं, और वो एक ऐसे अपराध की सजा भोग रहे हैं जो अपराध उन्होंने किया ही नहीं है, और कोई ये बताने को भी तैयार नहीं कि उन्होंने क्या अपराध किया है। ठीक है, ना तो सपोर्ट कोई कम्युनिकेट कर रहा है, ना ही किसी भी तरीके से उन्हें क्लैरिटी। मेरे कहने का मतलब, एक बार क्लैरिटी मिल जाए कि क्यों वो टर्मिनेट हुए हैं तो समझ में आता है, और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, एक कभी दो, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं हजारों में बढ़ रही है, बट एक भी साथी अगर अगर गलती से कोई गलती करता है तो समझ में आता है, लेकिन कई लोग ऐसे जिन्होंने कभी किसी बटन को छुआ ही नहीं है, उनका कहना है। तो हो सकता है पेमेंट इश्यू हो, कुछ भी हो, ऐसा है, लेकिन आईडी भी बहुत पुरानी है। पहला। दूसरा, कुछ लोगों ने ओएस सिस्टम में सक्सेसफुली अपने आप को इंटर्ट किया, काफी दिनों तक हमारे सिस्टम को एंजॉय किया, काफी उन्होंने ओ नेट से लेके सब चीजों को इस्तेमाल किया, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो वहां पे वो इनएक्टिव हो जाते हैं, और अपलाइन को जब जो उनके ब्लेसर्स हैं वहां देखते हैं तो वहां अनरजिस्टर्ड शो करता है। तो अब जब वो दोबारा इसको ओपन करते हैं तो वहां पे ब्लैंक्स फाइल जो एप्लीकेशन है वहां पे ब्लैंक्स आ जा रहा है, और वहां पे वो नया भरे तो कहीं दूसरा कुछ, उनको ये डर लग रहा है कि कुछ भी भर देने से मैं दोबारा उसे जनरेट करूं या नहीं करूं, कि या कंपनी बाय डिफॉल्ट अगर हुआ है तो जैसा हमने बीच में कहा था कि कुछ करने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ठीक होगा। तो ठीक है, मेरे ख्याल में इस पर आज ढिल्लन सर की कुछ चर्चाएं हुई भी हुई सर से, जो मुझे पता चली है, तो उस पर सर आप क्लियरिटी दीजिए। और तीसरी चीज ये है कि ये जितनी भी चीजें हो रही है, जैसे वो ये सिस्टम में है और इसमें है, और जो आकर चले जा रहे हैं, फिर इनएक्टिव हो दिखा रहा है, फिर अनरजिस्टर्ड दिखा रहा है, ये संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं है, मैं आपको ये कहना चाहूंगा। लेकिन एक भी है, दो भी हैं, 10 भी हैं, 12 भी हैं, नेग्लिजिबल है, नगण्य है, लेकिन उन्हें हमें ध्यान देते, क्योंकि उनके फोन बहुत आते हैं, क्योंकि ऑन पेसी ने 4 साल में वो फेथ जनरेट किया है, वो माहौल जनरेट किया है, होप का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट किया हुआ है जहां पर एक भी व्यक्ति को अगर कोई भी मैसेज उल्टा सीधा मिल जाता है तो दुखी होकर कॉल करना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे एक बार आपने यूट्यूबर्स पर बहुत अच्छी क्लास लगाई थी, और आपने ये कहा था कि यूट्यूबर की गलतियों की सजा पूरी इंडिया भुगतने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कई लोगों की फोन दूसरे दिन आ गए, सर उनकी गलती सजा हमें क्यों मिलेगी, हमारे ऊपर तो कोई एक्शन नहीं होने वाला है, ये है वो है वो है, बहुत सारी बातें। तो आज मेरे को लगता है लगभग क्वेश्चन इसी तरीके के होंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है, और विश्वास बल्कि दृढ़ विश्वास है कि आज आप इन सब के आंसर आप देने वाले हैं, और जो भी कम्युनिकेशन आपका इस सिलसिले में ऐसा से हुआ है उसको भी आप बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर लोगों को बताएं, सो दैट उन्हें क्लियरिटी मिले कि किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं होगा, सारे के सारे सेफ हैं, सारे के सारे सुरक्षित हैं। आज मेरे ख्याल में इन्हीं संबंधित क्वेश्चन होगा। सो मैं पुरजोर वेलकम करते हुए ढिल्लन सर से ये अनुरोध करूंगा कि इन सब चीजों को थोड़ा सा एक मैसेज पहले दे दें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन हरीश भाई आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू हरीश भाई, प्लीज कॉल करें, चूंकि आज का वो स्टाफ है तो ढिल्लन सर कॉल करें, मैं जो बातें कहना चाहता था वो मैंने कह ली है। थैंक यू वेरी मच। जी जी, थैंक यू केडी सर, थैंक यू वेरी मच। तो हम चाहेंगे कि स्वागत करना चाहेंगे ढिल्लों सर का। ढिल्लों सर आइए, स्वागत है आपका। और केडी सर ने जो भी अपनी बात रखी है तो प्लीज आप उस पर थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए सर। वेलकम। Absolutely, Harish, thank you.
फॉर कॉलिंग मी एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज का सेशन होस्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड लगभग हम 3,000 के करीब हम लोग यहाँ पे फाउंडर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और बाकी के यूट्यूब पे हैं। एंड सो आई होप कि सब लोग बड़े ध्यान से ये क्वेश्चन सेशन को सुना करें, इसमें क्या बोला जाता है, ताकि आप भी अपनी टीम्स को जाके उनको अपडेट कर सके। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। थैंक यू डॉक्टर केडी फॉर आस्किंग दीज क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि कुछ मैटर कर रहे हैं कुछ हमारे फाउंडर्स को। सो मुझे भी पिछले कई दिनों से कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि लगभग जैसे उनका कहीं ना कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही थी। ज्यादा नहीं है, जैसे डॉक्टर केडी ने बोला, बहुत ही नेग्लिजिबल हैं, बहुत ही कम है ऐसे लोग। सो उनके बारे में है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो लोग रजिस्टर हुए थे और वो अभी अनरजिस्टर शो हो रहे हैं उनकी आईडीज। ओके, तो ये बड़ा ध्यान से सुनना सबके सब। जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है या आपकी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अनरजिस्टर हो गए हैं और अब वो रजिस्टर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनको वो ऑप्शन वहां पे नहीं दिख रहा है। जो प्री फिल्ड एक पेज आता है जब हम नेविगेट टू ओईएस करते हैं तो वो उनको ऑप्शन वहां पे प्री फिल्ड वाला नजर नहीं आता है। तो अगर वो दूसरी तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो वो एज ए न्यू यूजर ज्वाइन हो जाते हैं, नॉट एज ए फाउंडर। ओके, तो सब लोग वो ऐसे लोग ध्यान से थोड़ा सुने। बट अगेन इसमें ये बात भी है कि जो लोग अनरजिस्टर्ड हो गए थे और वो दोबारा से जब रजिस्टर करें तो वो कुछ लोग बहुत सही से रजिस्टर हो गए हैं। जैसे मेरी भी एक आईडी थी, अनरजिस्टर्ड हो गई, मैंने किया तो इट वाज ऑल ओके। ओके, तो वो बिल्कुल रजिस्टर्ड हो गई थी। मेरे ब्रदर की एक आईडी थी, उन्होंने भी ऐसे किया तो वो किया, वो भी रजिस्टर्ड हो गए। मेरे फ्रेंड की एक आईडी थी, पहले रजिस्टर हुए, फिर अनरजिस्टर शो कर रहे थे, फिर से रजिस्टर किया तो दे आर गुड टू गो, उनकी आईडी रजिस्टर हो गई। बट कुछ फाउंडर्स हैं हमारे, जैसे एक लड़का आई थिंक मलकीत सिंह है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, वो शायद वेबिनार भी सुन रहे होंगे। तो उनमें भी ये अब प्रॉब्लम है। नीरज से मेरी बात हुई तो नीरज को कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई, डॉक्टर केडी के कुछ टीम के मेंबर्स उनको प्रॉब्लम है, कौशिक ने मुझे बताया। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि दोबारा से रजिस्टर करते हैं तो आगे जो पेज खुलता है ओईएस का, उसके ऊपर जो प्री फिल्ड उनके नेम आ जाते हैं प्लस उनकी अल्टरनेट ईमेल है वो नहीं आ रही है। तो ये आंसर उनके लिए है। तो मेरी एस से बात हुई, आज ही हुई है, आपके शायद सुबह होगी उस टाइम। तो आज सुबह ही मिस्टर एस से बात हुई है, तो उन्होंने मैसेज किया है मुझे कि ओके, मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उन्होंने बोला है कि ओके कि आप मुझे उन पर्टिकुलर लोग जिनको ये प्रॉब्लम है उनका जो भी उनकी क्रेडेंशियल्स हैं, जो भी उनकी ईमेल, रजिस्टर्ड ईमेल वगैरह जो भी है, तो वो मुझे भेजिए तो मैं पर्सनली चेक करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि वो ऐसे करते हैं कि आप कौशिक को प्लीज भेजिए ताकि हम इकट्ठी कर लें। अगर एक हैं, दो हैं, चार हैं या 10 हैं, व्हाटएवर, तो बार बार ईमेल भेजने से ऐश को में भी कुछ छूट जाएगा। तो अगर इकट्ठी कंपाइल करके एक ही ईमेल में वो सारा कुछ भेजेंगे तो आई थिंक वो ऐश ने बोल दिया कि उनका काम हो जाएगा। ओके, सो जो लोग अनरजिस्टर हैं और रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, ये उनके लिए मैसेज है। तो वो कौशिक को भेजे अपनी रजिस्टर्ड ईमेल और पासवर्ड भी भेज दें अगर वो बात है, अदरवाइज वो तो चलो ऐसे देख ही लेंगे। बट ये दोनों चीजें करके और स्पेसिफिक उसमें ईमेल में लिखें कि मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही है। ओके, तो ये छोटी सी, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, तो वो लिख के एग्जैक्टली कौशिक को भेजे और हम लोग उसको कॉपी पेस्ट करके एक ही ईमेल में कंपाइल करके हम उसको भेज देंगे और वो हो जाएगा। और डरने की बात नहीं है। आप लोगों को शायद ऐसा लग रहा है कि कहीं पीछे छूट जाओगे, तो ऐश ने पहले ही बोला है कि कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। जो भी एक बार फाउंडर है, ही इज फाउंडर फॉर एवर, और उनको साथ में लेके चला जाएगा। तो ये बहुत कम लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि 10 लोग भी ये लोग हैं। ओके, ये ऐसे वाले जो हमारे फाउंडर हैं, करीब 10 लोग भी नहीं है। ओके, आउट ऑफ मिलियंस।
ओके। तो विच इज तो इसलिए कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, मे बी उनका कहीं ना कहीं पाथ है जो वो ब्रोकन है उनका सिस्टम से, तो इसलिए वो फिक्स कर दिया जाएगा। ओके, इसलिए स्पेसिफिक ये उन लोगों के लिए है। तो प्लीज आप कौशिक को भेज दीजिए, तो वो आपका वी विल टेक केयर ऑफ दैट थिंग। ओके, एंड द सेकंड थिंग इज जैसे कि टर्मिनेट वाली जो आईडीज है, डेफिनेटली ये मेरी ऐश के साथ बात पहले भी काफी हुई है, बट अभी रिसेंटली नहीं हुई। बट अगेन ये बात भी है, तो इसी ईमेल में ये मुद्दा भी को भी लिख के भेज दिया जाएगा कि ऐसी कुछ आईडीज हैं जो कि टर्मिनेट हो गई हैं, जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया, दे वर ऑल गुड। बट ऐसा हो तो वो लोग भी अगर किसी की ऐसे हुई है, अगर जो ठीक थे बट दे फील दैट उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, तो उनका भी टेक केयर किया जाएगा। वो लोग भी हमें कर सकते हैं, ऐश को बताएंगे कि ऐसे ऐसे लोग हैं, वो चेक कर लेंगे अपने सिस्टम में कि इफ दे आर जेन्युइन या बाय मिस्टेक सिस्टम से ऐसा कुछ हो गया है कि जो नहीं होना चाहिए था, तो उनको भी मसले को हल कर दिया जाएगा डेफिनेटली। सो यस, ओवर टू हरीश। और दूसरा एक क्वेश्चन है सर कि हमारे कुछ ऐसे अपने जो ब्लेसर जिसको कह सकते हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग में अप्लायंस जो होते हैं, कुछ सर ऐसे हैं जो सार्वजनिक ये मंच है, मैं बहुत दिनों से कहना चाह रहा था लेकिन काफी बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन अब सिचुएशन ये हो चुका है सर कि वो किसी भी सूरत में पैसा काफी मात्रा में उन्होंने बढ़ा चढ़ा करके लिया, बाद में उन्होंने बोला कि ये हो जाएगा, वो दे देंगे वो दे देंगे। लेकिन आज हुआ है सर कि बहुत सारे हमारे ऐसे ब्रांड एम्बेसडर के साथ इस तरीके का उन्होंने किया है। कई वीडियोस मैंने सुना था, सर ने बताया था कि अगर वैसा होगा तो हालात अगर मजबूर करेंगे तो फिर कंप्लेन करेंगे तो कोड टर्मिनेशन होगा। शायद वो हमारी आवाज, हमारी बात को हमारे ब्लेसर, उनके जो ब्लेसर है जो मेरे साथ इस तरीके के हमारे डाउनलाइन जो हमारे साथ हमारे विश्वास पे ब्रांड एम्बेसडर को फाउंडरशिप लिया था उन्होंने, अब वो भी सर सब्र का बांध उनका टूट रहा है कि इस तरीके से सर बिहेवियर हमारे साथ होगा तो आगे चल करके क्या उन लोग करेंगे। डरे से हमें रहते हैं सर। कुछ पैसा जो है उधार भी उन्होंने मांगा था कुछ लोगों से, ऐसा उन्होंने किया नहीं। ये सब थोड़ा सा सिचुएशन है सर, ऐसे सिचुएशन में हमें प्लीज गाइड करेंगे। ढिलन सर, आप सभी लोग, केडी सुक्का सर है, सभी को मेरा जो है आग्रह है कि इस पर सर करें। सो थैंक यू सर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली विनय जी, बहुत अच्छे सवाल हैं आपके। तो फर्स्ट थिंक है कि जो लोग रिफंड लेना चाहते हैं, प्रोसेस बहुत सिंपल है, इसलिए जो अपनी प्रोफाइल में जाइए, कैंसल मेंबरशिप वाला एक बटन है, उसको क्लिक करिए, ओटीपी आपको आएगा एंड ओटीपी भरिए एंड यू आर गॉन। ओके, उसके बाद आपको आपके जो भी मोड ऑफ पेमेंट आपने की थी वहां पे, या जैसे आपने अपनी आईडी को किया था, पे किया था, तो उसी मोड में वो पेमेंट वापस आ जाएगी। ये एक सबसे आसान और सरल तरीका है उनको यहाँ से ऑन पैसे में से अपना रिफंड लेने के लिए और अपनी आईडी को बंद करने के लिए। ये तो एक पहला एक चीज है। दूसरी एक और चीज भी हो सकती है, अगर वो खुद लिख के दे दें। ओके, अगर आप चाहते हो कि आपने उनकी आईडी लेनी है, आप उनको जानते हैं, आपके जो भी डाउन में है या कुछ भी है, तो वो लिख के दे दें सपोर्ट को कि मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो ये मेरे जो भी आईडी लेना चाहते हैं वो लोग, उनकी ये ईमेल है, मैं अपनी आईडी उनको देना चाहता हूँ, तो ये ईमेल उनको मेरी आईडी उनको ट्रांसफर कर दी जाए। ओके, तो वो सपोर्ट को लिख सकते हैं, बट उनके जो ब्लेसर हैं ओके वो भी लिखेंगे साथ में कि यस ठीक है, ये रिफंड लेना चाहते हैं बट ये आईडी अपने इनको देना चाहते हैं, ये न्यू ईमेल है। तो दोनों लोग जब लिखेंगे तो उनकी ईमेल, जो भी नई ईमेल होगी, उसको ट्रांसफर कर दी जाएगी। ओके, तो ये भी एक ऑप्शन है। तो ये आपने देखना है कैसे करना है कि अगर आपने उनकी आईडी लेनी है तो आपके ब्लेसर भी लिखेगा और वो खुद भी लिखेंगे एंड वो नई ईमेल में ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, ये दोनों चीजें आप कर सकते हो। अदरवाइज नहीं तो उनको सीधा अपना रिफंड लेने दो और उनको कैंसिल मेंबरशिप वाला बटन दबा के वो कभी भी ले सकते हैं। ओके, तो ये इसका जवाब है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है आपका कि लोगों ने पैसे लिए हैं या व्हाटएवर जो भी कुछ है, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, ऐश बहुत पर्टिकुलर है बहुत सारी चीजों के लिए कि ऑन पैसे में अनएथिकल काम जो भी कर रहा है, वो चाहे गुरसमिंदर ही क्यों ना हो, उनको रिपोर्ट करिए। ओके, किसी ने भी अनएथिकल कुछ भी गलत कर रहा है एज ए फाउंडर होके, ओके, तो हमारे अगर फाउंडर से पैसे भी ले रहा है
तो उनको प्लीज रिपोर्ट करिए। उनसे डरने की जरूरत नहीं आपको, किसी से आपको किसी का फेवर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑन पैसिव को एक बहुत ही एथिकल कंपनी बनाया जा रहा है। तो इसमें अगर एथिकल लोग रहेंगे वो ही यहाँ पे होने चाहिए, अनएथिकल लोगों की यहाँ पे जरूरत नहीं है। वो कोई भी हो, चाहे कोई बड़ा से बड़ा लीडर भी हो, ओके, अनएथिकल लोगों की जरूरत नहीं है। और अगर कोई ऐसा करता है, कोई लीडर करता है, प्लीज रिपोर्ट इमीडिएटली। आपको लगता है कि हाँ जरूर आपके पास सबूत जरूर चाहिए, ऐसे नहीं आप किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा सकते। अगर आपके पास सबूत है, यहाँ आज वो मेरी बात सुन रहे हैं जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी आईडी को टर्मिनेट किया जाएगा, 100% किया जाएगा। ओके, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है, प्लीज इमीडिएटली आप मुझे बताइए, लीडर्स को बताइए, कौशिक को बता सकते हो, आप नीरज को बता सकते हो, डॉक्टर केडी है यहाँ पे, वो बताता है, या अपने अपलाइन को, या जो भी आपके उनको बता सकते हो। बट अगेन डरने की बात नहीं है यहाँ पे एथिकल काम करने के लिए ही तो ऑन पैसिव आ रही है, करेक्शन टू करप्शन करने के लिए ही ऑन पैसिव आ रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ कर रहे हैं। अगर कोई और एमएलएम या कुछ ऐसा कुछ होता तो वहां पे लोग इन चीजों के बारे में सोचते भी नहीं है। बट कोई भी पैसा लेता है इंडिया में आईडी के नाम पे, पैकेजेस के नाम पे, तो इमीडिएटली उनको रिपोर्ट करिए। ओके, डरने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कुछ लोग हैं जो कि पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, या इतने का पैकेज आया हमें दे दो, ये हम आपके, किसी को पैसा मत दीजिए। हम लोग आई थिंक हर एक वेबिनार में बोलते हैं ये, अगर आपने दे दिया है और फिर आप उसको लड़ रहे हो उसके साथ, वो आपको पैसा नहीं दे रहा, तो मतलब कि वो एक फालतू सी कंट्रोवर्सी है जो कि नहीं होनी चाहिए, और उसमें एक्चुअल कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, वो आपके दो लोगों इंडिविजुअल के बीच की बात है बेसिकली। बट क्योंकि आप लोग ऑन पैसिव में हो, फिर आप आपके अपलाइन में जाते हो, आप लीडर्स के पास जाते हो, तो सारा एक मैसअप हो जाता है सारा। तो इसलिए ऐसा मत कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है पहली बात। अगर किसी ने कर दिया तो डरने की